हेलो जय हिंद एवरीवन, दिस इज मानशु एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑफिसर कॉर्नर। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्लियर एवरी सीडीएस एग्जाम दैट यू अपेयर फॉर। क्लियर। लास्ट वीडियो में आई डिस्कस्ड कि पहले हम बात करेंगे सीडीएस एग्जाम्स की एंड देन वी विल डिस्कस द सीएपीएफ एग्जाम। क्लियर। तो आज हम एक स्ट्रैटेजी वीडियो डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पे वी विल टैकल एवरीथिंग एंड एवरी प्रॉब्लम दैट वी फेस रिगार्डिंग दिस सीडीएस एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट्स डिस्कस द एग्जाम सर्कल। क्या है दिस एग्जाम सर्कल? सी दिस जो सबसे बड़ा सर्कल है, दिस इज द यूपीएससी एग्जाम। देन दिस स्मॉलर सर्कल इज योर सीएपीएफ एग्जामिनेशन एंड देन ये वाला सर्कल दिस इज योर सीडीएस एग्जामिनेशन। क्लियर? सो देखिए, अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो आपको इन दोनों के लिए स्पेसिफिकली कुछ अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। देन अगर आप सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको सीडीएस के लिए स्पेसिफिकली कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। बट द केस बिकम अपोजिट, अगर आप सीडीएस के लिए पढ़ रहे हैं देन यू हैव टू ऐड दिस एक्स्ट्रा मटेरियल in order to clear this CAPF examination, and if you are giving CAPF examination then you have to add this dimension also ताकि you clear this UPSC exam, right? तो मेजॉरिटी आई नो स्टूडेंट्स क्या हैं, ऐसा नहीं है कोई एक्सक्लूसिवली एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। हाउएवर देयर आर स्टूडेंट्स जो सिर्फ सीडीएस को गोल लेके प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजी वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर दिस कैटेगरी ऑफ एस्पिरेंट्स ओनली, जो ये डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं। क्लियर? उनके लिए ये स्ट्रैटेजी वीडियो, राइट? नेक्स्ट वीडियो विल बी फॉर सीएपीएफ एंड देयर वी विल टैकल हाउ टू स्टडी बोथ, है ना, इन दोनों को साइमल्टेनियसली कैसे पढ़ा जाए। क्लियर? एंड देन इवेंचुअली वी विल लर्न the sources for this UPSC prelims examination, right? So let's begin. देखते हैं। देखिए, this are my sample mark sheets. This is from 2022, right? This is me. यहाँ पे अगर आप स्कोर देखेंगे, the English score is 59.17, then the general knowledge score is 41.39 and then elementary maths is 21 only. Clear? तो the written total for this three subjects, इनका कितना रिटर्न टोटल है? 122, राइट? बट देन सी माई 2023 मार्कशीट। क्लियर? दिस इज द ईयर वेयर आई गेव माई फर्स्ट मेंस ऑल्सो, है ना? तो प्री से पहले का ये एग्जाम है ना, 1 की है। देखिए, तो दिस एग्जाम आई गेव बिफोर प्री, है ना? इसमें देखेंगे आप दोनों में आई हैवंट अपेयर्ड फॉर एसएसबी। आई टोल्ड यू, अगर जिसने लास्ट वीडियो देखी होगी ऑफ माई इंट्रोडक्शन, आई टोल्ड यू आई वेंट फॉर एसएसबी जब मैंने पहला सीडीएस 2021 में दिया था। देन आई वेंट अगेन फॉर एसएसबी इन 2024। क्लियर? तब जब मेरा ऑलमोस्ट लास्ट अटेम्प्ट था। तो यहाँ पे आई हैव नॉट गिवन एसएसबी, बट इफ यू सी दिस स्कोर, यहाँ पे द इंग्लिश स्कोर इज 72.23 एंड देन जीके स्कोर इज 50.70। क्लियर? एंड मैथ्स तो आई हैव नॉट गिवन दैट टाइम, है ना, एब्सेंट चढ़ गई थी उस टाइम पे। आई हैड टू गो, प्री आ रहा था तो आई वॉज फोकस्ड कि यार एक एग्जाम और के लिए क्या बैठना, मेन जीके का एग्जाम देना था मुझे। तो आई हैव गिवन दिस 2 एग्जामिनेशन, राइट? तो अगर आप देखेंगे 2022 में द क्यूमुलेटिव स्कोर फॉर इंग्लिश, मैथ्स एंड जीके वाज 122, बट 2023 में इंग्लिश एंड जीके ओनली आई स्कोर्ड 123, राइट? सो मैं अब आई टोल्ड यू 2023 आई वाज सोली प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ओनली। तो आई हैव नॉट स्टडीड इंग्लिश इन एनी अटेम्प्ट, है ना? मैथ्स ऑल्सो, ये तो आई यूज टू स्टडी एट लास्ट, जब मई में होता था आपका, है ना, तो 1 मंथ पहले आई यूज टू स्टडी फॉर सी सेट, तो तब पढ़ते थे। तो मैथ्स की इतना मेरे को थी नहीं प्रैक्टिस में, बट स्टिल इट इज़ डूएबल, है ना? 123 स्कोर कर पा रहे हैं लोग। दैट मीन्स यू कैन ऑल्सो स्कोर दिस इफ यू, अगर आप एक्सक्लूसिव इसके लिए पढ़ो तो इट इज़ अचीवेबल, राइट? नाउ जो पहला सेगमेंट, दिस आर माई सैम्पल मार्कशीट्स, ताकि थोड़ा क्रेडिबिलिटी, है ना, स्टैब्लिश हो जाए। अगेन नाउ लेट्स एज आई से, अगर इफ यू हैव सीन माई टेलीग्राम पे, आई टुक 1 सेशन ऑल्सो ना, वहाँ पे बहुत बच्चों ने डाउट्स वगैरह पूछे थे, द ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑफ ऑफिसर कॉर्नर। वहाँ पे आई टोल्ड यू इन एसएसबी सेशन ऑल्सो कि एग्जाम में जो सब्जेक्ट आ रहे हैं उनको जानने से पहले यू शुड नो योर एग्जाम, है ना? एग्जाम के बारे में हमें पता होना चाहिए। बट हम गलती क्या करते हैं, वी स्टार्ट हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे बहुत सारे रिसोर्सेज, बट द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज टू नो अबाउट द एग्जाम, कि एग्जाम में आखिर आ क्या रहा है, तभी तो हम अपनी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बनाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द एग्जाम। तो लेट्स नाउ नो आवर एग्जाम।
तो एस्पिरेंट्स आर हेयर ऑफ टू कैटेगरीज। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आप लोग एग्जाम दे रहे हैं ये दो कैटेगरी के हैं। फर्स्ट इज IMA, ठीक है, INA एंड AFA कैटेगरी, ये तीनों एक ही कैटेगरी है। क्लियर? ये कि वो कैटेगरी ऑफ पर्सन है जो इन तीन के लिए फोकस्ड है, राइट? देन नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ पर्सन आर दोज हु आर अप्लाइंग फॉर OTA ओनली, राइट? तो दिस आर द टू कैटेगरी ऑफ एस्पिरेंट्स। नाउ लेट्स सी द स्ट्रैटेजी जो हम अडॉप्ट करते हैं। हमें लगता है कि यार अगर हम लोग IMA, AFA या INA के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो हमें पढ़ना है कुछ GS, देन उसी के सिमिलर सर्कल में हमें क्या पढ़ना है, मैथ्स, एंड देन उसी सर्कल के हिसाब से हमें क्या पढ़ना है, इंग्लिश, है ना? इतना इतना एरिया हमें पढ़ना है। जिस दिन हम तीनों अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। यही हमारा थॉट प्रोसेस होता है। सेम OTA वाले जो हैं उनको क्या लगता है, इफ़ वी स्टडी दिस GS एंड इफ़ वी स्टडी दिस इंग्लिश, है ना, इस हिसाब से अगर हम सर्कल पढ़े तो हम जो ये, अगर हमें दोनों जिस दिन अच्छे से याद होगी हम क्या हो जाएगा, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बट यू नो द क्वेश्चन इज दिस द इफेक्टिव चार्ट? क्या ये जो चार्ट मैंने अभी ऊपर बनाया है, इज इट द इफेक्टिव चार्ट? क्या ये इफेक्टिव है? क्या इससे एग्जाम क्रैक हो सकता है? द आंसर इज नो। वाई नो? बिकॉज दीज आर नॉट द आइडियल चार्ट्स। ठीक है, ये वो आइडियल चार्ट्स नहीं है जिससे यू कुड क्रैक द एग्जामिनेशन। सो नाउ द क्वेश्चन इज, तो फिर क्या है आइडियल स्ट्रैटेजी, राइट? क्या है वो आइडियल जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं एग्जाम से पहले ताकि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए? तो द आइडियल चार्ट शुड लुक लाइक दिस, राइट? इनके लिए द आइडियल चार्ट इज दिस एंड फॉर देम द आइडियल चार्ट इज दिस। इसमें देखेंगे आप, मैथ्स हैज अ वेरी बिग सर्कल, राइट? एंड देन इंग्लिश का सर्कल है इससे थोड़ा छोटा, बट देन इट इज ऑल्सो लार्ज, एंड देन सबसे छोटा सर्कल इज ऑफ GS, राइट? एंड देन हेयर लाइज योर सिलेक्शन। सिमिलरली जो OTA वाले हैं, राइट, देखिए इनके लिए इंग्लिश सर्कल इज वेरी बिग बट GS सर्कल इज कंपैरेटिवली स्मॉलर, तो यहां इनका सिलेक्शन लाई करता है। बट अगर मैं बोलूं आपको, क्या हमारा टाइम इज प्रोपोर्शनल टू दिस आइडियल चार्ट? क्या IMA, ठीक है, INA AFA वाले मैथ्स को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, फिर इंग्लिश को ज़्यादा टाइम देते हैं एंड फिर GS को टाइम देते हैं? इधर OTA वाले क्या सबसे ज़्यादा टाइम अपना इंग्लिश को देते हैं एंड देन GS को? क्या हमारा टाइम इसके प्रोपोर्शनल चलता है? द आंसर वुड बी नो। जिनका एग्जाम रुक रहा है बार बार, उनका भी आंसर क्या होगा, नो। देयर टाइम इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द एफर्ट रिक्वायर्ड, राइट, एज पर दिस आइडियल चार्ट। सो व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारी? ठीक है, द मेजर इशू दैट आई हैव सीन स्टूडेंट्स, ठीक है, जिनको मैं भी पढ़ाता हूँ CDS क्लासेस वगैरह भी, ठीक है, द मेन इशू इज दे कंसिडर CDS इज इक्वलेंट टू GS, विच इज नॉट द केस। ठीक है, CDS इज नॉट इक्वलेंट टू GS। आप एज एन एस्पिरेंट क्या करते हैं, ठीक है, आप GS के पीछे भागना स्टार्ट कर देंगे, बट वो तो है ही नहीं ना। देखिए उसका कितना छोटा रोल है, राइट? बट क्या होती है हमारी प्रिपरेशन मिस्टेक? इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS, हम क्या करेंगे, GS के पीछे बहुत ज़्यादा भागना स्टार्ट कर देंगे, राइट? करंट अफेयर, आई सी स्टूडेंट्स हर मंथ की करंट अफेयर के लेक्चर पढ़ रहे हैं, 3-3 घंटे के लेक्चर पढ़ रहे हैं, देन मंथली जो लेक्चर पढ़ा फिर वो 6 महीने के पूरे कंपाइल्ड, देन पेपर से पहले एक मैराथन भी देख लेते हैं, राइट? बट करंट अफेयर आप देखो पेपर में आ कैसा रहा है, क्या वो अटेम्प्ट हो भी पा रहा है, राइट? कुछ कुछ टीचर्स क्लेम करते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर हेडिंग लगा के कि देखिए हमारे उससे आया था, बट अरे हेडिंग से थोड़ी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वहाँ क्वेश्चन। सी, प्लीज रिमेंबर दैट टाइम हैज गॉन, राइट? 2021 तक था वो टाइम कि यू यूज टू गेट, राइट, 2022 तक भी वैसे ही क्वेश्चन आ जाते थे, राइट? एक वर्ड आ गया एंड देन सिंपली उसके ऑप्शन दे दिए। अब ऐसा नहीं है, अब द पैटर्न हैज चेंज। अब देखिए आप कट ऑफ कितनी कम होती जा रही है, क्यों? क्योंकि नेचर ऑफ क्वेश्चन हैज बिकम कि करंट न्यूज तो आ रही है बट उसके ऑप्शन बहुत टफ बना दिए, एंड दैट टू स्टेटमेंट टाइप, प्रॉपर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। तो द एग्जाम हैज, एग्जाम का लेवल क्या अप हो चुका है। बट दिस, ये है मेजर प्रॉब्लम। क्या कर रहे हैं, हमारा मेजोरिटी टाइम करंट अफेयर, एंड देन जो क्वेश्चन वहाँ आते हैं वो सॉल्व ही नहीं हो रहे बेसिक करंट अफेयर से। तो दिस इज द प्रॉब्लम। देन द आई एम सॉरी, नेक्स्ट द मेजर प्रॉब्लम इज कि GS में फिर उसके बाद बाकी आपके क्या होते हैं, टॉपिक स्टार्ट होते हैं। पहले आप करंट अफेयर वगैरह निपटाते हो, फिर आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी इन सबको देखते हो। बट दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। नाउ
let's analyze the previous cutoff. The last cutoff that I have with me is for CDS2 2024, right? अब इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली सोचेंगे, बिल्कुल स्ट्रैटेजी हम उसी हिसाब से बनाएंगे कि बिल्कुल एग्जाम प्रूफ होगी जो, राइट? तो अगर इस कट ऑफ सेक्शन में देखूं, द हाईएस्ट मार्क्स दैट आई कैन सी इज 126, right, in all three papers. 126 for AFA, and then for OTA it was 81. Clear? OTA के लिए the score is 81 and for AFA is 126. Now coming back to this aspirants, right? जो आप लोग हैं, अगर मैं इस वाले एस्पिरेंट्स की कैटेगरी मानूं, दे हैव टू स्कोर एटलीस्ट 130 तक लेके आना है उनको सेफ स्कोर के लिए. देन जो ये वाला एस्पिरेंट है, इसको एटलीस्ट 85 प्लस तो स्कोर करना है टू बी ऑन सेफ ब्रैकेट. एंड नाउ, राइट, देर इज दिस कैटेगरी हैज इंक्रीज फर्दर. देर इज नाउ OTA women कैटेगरी, ठीक है. दिस नीड्स टू बी सेपरेटेड बिकॉज दे आर टारगेटिंग 100 प्लस मार्क्स नाउ टू बी ऑन दैट सेफ साइड, राइट? तो यहाँ पे दिस अनदर कैटेगरी मस्ट बी एडेड, ठीक है, विमेन का. तो अब देखते हैं ये नंबर आएंगे कैसे. लेट्स एनालाइज अगेन, राइट? अब एनालाइज करते हैं. सपोज दिस इज द सेम एस्पिरेंट एंड दिस इज द सेम एस्पिरेंट है. तो व्हाट ही कैन डू, ही कैन ईदर स्कोर 60 to 65 ऑन इंग्लिश, राइट? देन GS में अगर ये 30 to 35 भी स्कोर करता है एंड देन 35 to 40 ये मैथ्स में स्कोर करता है, स्टिल ही कैन मेक इट थ्रू द कट ऑफ. क्लियर? क्या बोला मैंने कि इंग्लिश में ये 60 to 65 भी ला जाए, GS में, ठीक है, 30 to 35 मिनिमम, एंड देन इधर क्या लेके आए, 35 to 40 ला जाए, ठीक है, ही कुड क्लियर दिस कट ऑफ. देन दिस OTA एस्पिरेंट्स, इसको क्या है, देखो, दे आर नॉट स्टडिंग दिस मैथ्स, तो दे आर कंपैरेटिवली गेटिंग मोर टाइम टू स्टडी दिस टू सब्जेक्ट. सो आई एक्सपेक्ट कि यहाँ ये लोग क्या टच करें, 65 to 70 की रेंज टच करने की कोशिश करें, ठीक है. 70 प्लस भी स्कोर आता है अगर आप डेडिकेटली पढ़ रहे हो. 70 प्लस इज ऑल्सो अचीवेबल, राइट? एंड हेयर इनको क्या करना है, इधर 35 to 40 का स्कोर करना है. सो आप देख रहे हैं ये इसका वेटेज देख रहे हैं हम, राइट? बट इसकी बात ही नहीं होती है, ठीक है. सारा एफर्ट, एवरीथिंग गोज हेयर, राइट? उसके बाद भी नहीं आ रहा है. तो ये है हमें जो हमारा रियलिस्टिक टारगेट है, टू क्लियर एवरी टाइम द रिटन एग्जामिनेशन. अब देखते हैं कि ये कैसे अचीव होगा, ये स्कोर कैसे अचीव होगा. तो अब हमें स्ट्रैटेजी बनानी है इन स्कोर्स को पाने के लिए, राइट? एंड नाउ आई विल डिस्कस द एंटायर सोर्सेज. अब मैं डिस्कस करूंगा सारे सोर्सेज जो हमें इस एग्जाम के लिए पढ़ने हैं बेस्ड ऑन आर एम ऑफ अचीविंग दिस स्कोर. क्लियर? इतना क्लियर हो गया. नाउ लेट्स सी which all sources we need to follow. First and foremost is the very important part, that is English. ठीक है, इंग्लिश के लिए what we need to follow. Let's analyze the paper. पेपर में यार, पेपर में मेजर 3 सेक्शन होते हैं. वन इज रीडिंग रिलेटेड, जो आप पढ़ोगे तो आप सॉल्व कर लोगे, राइट? जम्बलिंग वर्ड्स एंड देन सेंटेंस फॉर्मेशन, ये सब चीजें, ये क्या होती हैं, आपकी स्ट्रेंथन होती है जब आप क्या करते हो, रीड करते हो ज़्यादा. देन देर इज वन सेक्शन विच इज कॉल्ड द वोकैबुलरी, इडियम, प्रोवर्ब्स, जहाँ पे क्या होता है, आपसे वर्ड्स पूछे जाते हैं. एंड देन देर इज दिस सेक्शन ऑफ कोर ग्रामर, हार्डली 20-30, ठीक है, इतने मार्क्स का ही होगा. दिस इज कोर ग्रामर. अब डिटेल में डिस्कस करते हैं हाउ टू टैकल ऑल दिस प्रॉब्लम. देखिए, रीडिंग रिलेटेड तो फर्स्ट आई मेक दिस पॉइंट कि यार आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए. आई प्रेफर दिस बुक, ठीक है. दिस इज द फोटो टेकन बाय मी ओनली. तो व्हेन आई वाज मेकिंग दिस स्लाइड्स, तो आई थॉट आई विल यूज दिस पिक्चर, ठीक है. कोई अगर जानता है इस जगह को, प्लीज कमेंट डाउन. अब तो दिस इज क्लोज्ड, बट अगर किसी को पता है विच इज दिस प्लेस, दे कैन कमेंट डाउन, राइट? तो एक तो द बेस्ट सोल्यूशन आई थिंक इज टू रीड बुक्स. आप क्या कीजिए, बुक्स पढ़िए, बुक्स पढ़िए. देखिए, अगर आप बुक्स पढ़ते हैं ना, इट विल गिव यू अ इमेंस बूस्ट, नॉट जस्ट इन योर रिटर्न ओनली बट ऑल्सो योर SSB प्रोसेस. क्लियर? तो स्टार्ट डेवलपिंग दिस हैबिट ऑफ रीडिंग. आप जब रीड करेंगे ना, तो आपको सेंटेंसेस बहुत सारे पढ़ लेंगे आप. तो व्हेन नेक्स्ट टाइम यू सी अ क्वेश्चन पेपर ना, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा, यार मैं तो सेंटेंस पढ़ता हूँ, ऐसा तो नहीं पढ़ता मैं सेंटेंस, तो दिस मस्ट बी रॉन्ग, राइट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट आई अंडरस्टैंड कि मेजॉरिटी ऑफ अस वोंट रीड स्टिल. क्लियर? तो देर इज एन ऑप्शनल थिंग ऑल्सो, यू कैन रीड न्यूज़पेपर, ऑल्दो, ठीक है, मैंने नहीं पढ़ा है,
बट यू कैन रीड हेयर, यहाँ पे भी सेम काम ही होगा आपका। बस ये है, ये थोड़ी क्रिएटिव साइड आपकी क्या कर देगी, बूस्ट कर देगी। आप थोड़ा क्रिएटिव बन जाओगे अगर आप इसको पढ़ते हो, राइट। बट ये भी आपकी हेल्प करती है। क्लियर? सो यू कैड रीड इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर भी आप क्या पढ़ने लगोगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्या होंगे, नए वर्ड्स आने लगेंगे, आपकी वोकेबलरी का पार्ट बनने लगेंगे, एंड देन यू कुड ऑल्सो फॉर्म गुड सेंटेंसेस, राइट। अब देखिए द मॉडर्न एज क्या हो गया, इन्फ्लुएंसिंग एज जिस हिसाब से बढ़ गई है, मेजॉरिटी ऑफ आर इन्फ्लुएंसर्स आर नॉट वेरी परफेक्ट, and then there is also this pollution of English language also। जितना जितना लोकल स्लैंग्स वगैरह इंट्रोड्यूस होने लग गए हैं, उस हिसाब से क्या हो गया, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस बहुत कम लोग बोलते हैं, है ना। तो नाउ इसको टैकल करने के लिए यू शुड रीड, या तो न्यूज़पेपर पढ़िए या बुक्स वगैरह पढ़िए। बुक्स अगर आप पढ़ते हैं तो ये आपकी हॉबी भी बन सकती है बाद में जाके, राइट। एंड देन इट ऑल्सो क्रिएट्स दिस क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी इन यू। पता है जो आपका टैट टेस्ट होगा वहाँ पे यू हैव टू राइट स्टोरीज ओनली ना, तो वहाँ पे यू नीड दिस क्रिएटिविटी, तो यहाँ से भी बूस्ट हो सकती है। अदरवाइज यू कुड रीड न्यूज़पेपर, राइट। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आप क्या होंगे, ओपिनियन आपके अच्छे होंगे, यू विल हैव अ इन्फॉर्म्ड ओपिनियन, राइट। देन दिस वोकेबलरी कुड बी ऑल्सो इंक्रीज थ्रू दिस न्यूज़पेपर ओनली और बुक्स ओनली। तो एक तो रीडिंग रिलेटेड में दिस विल हेल्प, राइट, रीडिंग रिलेटेड में दिस विल हेल्प, देन हेयर ऑल्सो दिस कैन हेल्प, राइट। देन जो कोर ग्रामर और दिस ईडियम प्रोवर्ब्स के लिए यू कुड रेफर टू दिस बुक कॉल्ड रेन एंड मार्टिन की ये किताब है, ठीक है। इट इज आई विल शेयर इट इन माई टेलीग्राम चैनल ओनली लेटर। वहाँ पे जाके यू कुड यहाँ से अब पढ़ सकते हैं फॉर दिस बेसिक ग्रामर, जो कोर ग्रामर होती है ना, जो कम आती है पेपर में, बट स्टिल यू कैन रीड दिस, राइट। बट दिस इज द क्विंट एसेंशियल। आप पीवाईक्यू नहीं छोड़ के जाएंगे, ठीक है। कोई भी आपका चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीएस हो, चाहे मैथ्स हो, यू विल नॉट लीव पीवाईक्यूज। देखिए वोकैबलरी ना आप सिर्फ 10 साल के, देखिए एक साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, 10 into 2 20 पेपर्स की भी आप वोकैबलरी उठाएंगे ना, तो यू विल डेवलप दिस सेट ऑफ वोकैबलरी, ठीक है। यू विल डेवलप दिस सेट ऑफ वोकैबलरी जो कि आपके एग्जाम में बहुत काम आएगी। एंड सिर्फ वोकैबलरी आपको ऐसे नहीं करना है, जैसे आपको सपोज आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं एंड देयर इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग टू वोकैबलरी और यहाँ पे उसके मीनिंग पूछे हुए हैं। सिमिलरली जो सिनोनिम्स वगैरह रहते हैं वहाँ पे भी आपको सिर्फ क्वेश्चन को एनालाइज नहीं करना है, जो ऑप्शन है वहाँ पे ABCD, सपोज आंसर तो एक होगा, बट जो ये 3 वर्ड है ना, इनको भी आपको उसी टाइम याद करते हुए चलना है। समझ में आया? तो दिस इज PYQ बेस्ड स्ट्रैटेजी जो आपको यहाँ पे फॉलो कर सकते हो आप इन दोनों को, राइट। एंड यहाँ से आप क्या करो, बेसिक ग्रामर सीखो ये वाली, एंड यू कुड अप्लाई इट ऑन PYQs, राइट। सी इंग्लिश इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। एंड इंग्लिश नीड टू बी लर्न लाइक अ लैंग्वेज, नॉट मेनली एज एन ऑब्जेक्टिव पेपर। सी देखो क्या होता है हमारे साथ, देर इज अ कैटेगरी ऑफ एस्पिरेंट्स ऑल्सो, आई सी मेनी SSC एस्पिरेंट्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, दे दे आर वेरी गुड इन इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी होती है, बट दैट इंग्लिश इज जस्ट टू टिक अ ऑप्शन। उनको इतने वर्ड्स आते होंगे बट दे आर जस्ट कंसर्न्ड विथ A B and C D ऑप्शन। इन 4 ऑप्शन में उनकी इंग्लिश समझ जाती है कि यार टिक मार देंगे, एंड देर इज नथिंग रॉन्ग ऑल्सो, राइट। बट हेयर since you have to also face an SSB to learn English in a manner where it helps you to enhance your vocabulary also. So when you speak, it sounds like a intellectual person is speaking, right? Who has a good command of words. उसको क्या है, एक जब आप यहाँ सीखेंगे ना ये वर्ड्स, तो यू इट शुड बी पार्ट ऑफ योर वोकेबलरी। आप उनको बोलचाल में भी यूज करेंगे ताकि इट प्लेज अ की रोल इन योर SSBs ऑल्सो, ताकि SSB में जब आप बोलें एंड यू यूज दोज वर्ड्स, तो इट शोज टू असेसर कि यार दिस पर्सन इज वेल रेड पर्सन, राइट। ऐसा नहीं है सिर्फ टिक मारने के लिए मत पढ़ना भाई इंग्लिश, प्लीज रीड इट सो यू हैव अ गुड कमांड ऑफ वर्ड्स, राइट। एंड व्हेन यू यूज दोस वर्ड्स, तो आप जो आपको सुनता है वो भी क्या होगा, एक तरह से दे ऑल्सो गेट अट्रैक्टेड कि ये बोल क्या रहा है, राइट। तो इट प्लेज अ की रोल इन SSB। हाँ, विल ऑल्सो हैव एन SSB video soon where I'll show how
दिस प्रिपरेशन जो आप कर रहे हो ना, दिस रिटर्न की स्ट्रैटेजी आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इट नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड विद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फॉर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन, राइट। तो इसकी हम अलग से एक वीडियो में बात करेंगे। जस्ट रिमेंबर कि इंग्लिश को आपको सिर्फ वर्ड टिक करने के लिए नहीं पढ़ना है, राइट, क्योंकि ये आपका रोल कहाँ पे प्ले करेगा, एसएसबी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, राइट। नाउ लेट्स एड्रेस दिस एलिफेंट इन द रूम, जनरल नॉलेज। अब बात करते हैं लास्ट सीडीएस एग्जाम की। लास्ट सीडीएस एग्जाम में सॉरी, लास्ट सीडीएस एग्जाम में देर वर 120 क्वेश्चन होते हैं, साइंस के देर वर 30 क्वेश्चन, देन हिस्ट्री के देर वर ऑलमोस्ट 20, देन ज्योग्राफी हैड 18 क्वेश्चंस, पॉलिटी हैज 8 क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स हैड 5 क्वेश्चन, एंड देन करंट अफेयर जिसके पीछे आप दिन रात भागते हो हैड ओनली 10 to 12 क्वेश्चंस, एंड देर वर सम मिसलेनियस, राइट, क्लियर। सो दीज वर द सेक्शनल ब्रेकअप ऑफ द एंटायर पेपर। तो यहां आप देखेंगे साइंस हैड अ वेरी बिग रोल, देन केम हिस्ट्री, हिस्ट्री क्वेश्चन साल बहुत बढ़ गए, एंड देन इट वाज ज्योग्राफी, राइट। सो नाउ लेट्स एनालाइज एंड डिस्कस द सोर्सेस फॉर ईच ऑफ दिस टॉपिक, क्लियर। इन सबके सोर्सेस को डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे साइंस की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कॉमर्स बैकग्राउंड के, ठीक है, दे कम टू मी कि सर साइंस छोड़ दे क्या? नो, यू कैनॉट स्किप साइंस। साइंस को आप स्किप करके पेपर नहीं निकालेंगे, आई एम टेलिंग यू। एंड साइंस क्या करना है, साइंस आपको क्लास 9th एंड क्लास 10th तक पढ़नी है यार। 9th एंड 10th तो हम पे साइंस थी ही ना, क्लियर। तो 9th एंड 10th की आपको साइंस की जो एनसीईआरटीज है उनको वर्बैटिम याद करना है, यहाँ से लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं, एंड यू शुड नॉट गेट दिस क्वेश्चन रॉन्ग इन एनी कॉस्ट, राइट। साइंस के आपको मेजॉरिटी क्वेश्चन सही करने हैं विद एन एक्यूरेसी ऑफ अराउंड 80 to 85%। इस एक्यूरेसी से आपको साइंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सो दीज आर द टू सोर्सेज दैट यू नीड टू फॉलो फॉर साइंस। देन कम्स हिस्ट्री। सी हिस्ट्री के वेटेज बहुत बढ़ गया है, यू हैव टू लर्न दिस क्लास 12th एनसीईआरटीज बुक, ठीक है। 3 किताबें हैं, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 दैट इज एंशिएंट, देन दिस इज पार्ट 2 फॉर मिडिवल, एंड देन दिस इज पार्ट 3 फॉर मॉडर्न। तो यू हैव टू लर्न दिस, ठीक है। आई देखिए किसी दिन एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, वर्बैटम लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं इन किताबों से, एंड मैप ऑल्सो, जो इनमें मैप होंगे ना एंड डायग्राम्स, उसको इग्नोर करते हुए नहीं चलना है, वहां से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो यू हैव टू लर्न दिस 3 बुक्स, एंड देन मॉडर्न में यू हैव टू ऐड सम एक्स्ट्रा टॉपिक्स, राइट। इसको आप कहीं से भी ऐड कर सकते हैं, थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो इस बुक में नहीं होंगे, वो आपको ऐड करने हैं, राइट। आई शेयर इट ऑन माई टेलीग्राम, जो लिस्ट है टॉपिक्स की दैट यू नीड टू डू अपार्ट फ्रॉम दिस बुक, राइट। तो ये बुक करनी है, ज़्यादा बड़ी किताबें नहीं है, एनसीईआरटीज हैं, दे आर नॉट वेरी बल्कि, तो यू हैव टू लर्न दिस बुक्स, क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ज्योग्राफी, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, राइट। हेयर यू हैव टू लर्न दिस क्लास 11th एनसीईआरटीज। वन इज फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, वेरी प्रिसाइज बुक, छोटी भी है काफ़ी, एंड इसको आपको याद करना है डायरेक्टली। एंड देन देर इज इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, इसमें इतना बल्कि नहीं है, बट बट देन अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद करना है आपको, राइट। तो ये 2 किताबें, एंड देन एटलस, इट इज़ अ मस्ट फॉर एवरी एग्जाम, एंड देन इवन टू गेट एन वर्ल्डली, जो वर्ल्डली आइडिया होता है ना, वो भी आपको यहीं से मिलेगा कि कौन सी कंट्री कहाँ लाई कर रही है। तो एटलस तो यू हैव टू कैरी विद योर सेल्फ एवरी टाइम, जब भी आप पढ़ रहे होंगे एटलस को पढ़ना ज़रूरी है, राइट। ये कहीं नहीं लिखा होगा कैंसर से कितने स्टेट्स पास हो रहे हैं, राइट, कितनी कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से कितनी कंट्रीज पास हो रही है, ग्रीनविच मेरिडियन से कितनी पास होती हैं, इक्वेटर से कितनी पास होती है, राइट। एंड देन ये आपको इसी के साथ क्या करनी है, याद करनी है, राइट। एटलस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट इग्नोर दिस प्लीज। एंड द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, एक बार अगर आपको थोड़ा वर्ल्ड की ज्योग्राफी याद हो जाए ना, तो जो क्वेश्चन आता है ना वो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन होता है, एंड इट इज वेरी इजी, राइट। तो यू विल कवर दिस 2 बुक्स, एंड देन यू विल कवर एटलस ऑल्सो, क्लियर। तो ज्योग्राफी इज डन। नेक्स्ट इज पॉलिटी। पॉलिटी के लिए यार रीड दिस बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इट विल गिव यू अ फिलोसफिकल आइडिया, राइट। जो अब देखो द क्वेश्चंस आई एम टेलिंग यू डायरेक्टली आते नहीं है ना, डायरेक्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आता नहीं है, थोड़ा आपसे क्या बोलेगा,
बैकग्राउंड एंड डिटेल पूछता है, तो दिस बुक इज कुड बी वेरी हेल्पफुल। तो इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें याद करने जैसा इतना नहीं है, बस यू हैव टू रिमेंबर कि आइडिया बिहाइंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। एंड देन द बुक इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, यू हैव टू रीड दिस बुक बट वेरी 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 सेलेक्टिवली। पूरी किताब पढ़ने मत बैठना, राइट। यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दिस CSE एग्जामिनेशन और CAPF एग्जामिनेशन। जस्ट रीड वेरी सिलेक्टिव चैप्टर्स अगेन, ठीक है। सिलेक्टिव चैप्टर्स लाइक, देखो पार्ट 3 आपको पूरा पढ़ना है, फंडामेंटल राइट, DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, वो तो पढ़ना है। देन सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं लाइक पार्लियामेंट एंड दिस प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कोर्ट, राइट। ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। पूरी किताब पढ़ने मत बैठना, इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। आपके एग्जाम में इतनी डिटेल में आएगा भी नहीं, तो यू हैव टू रीड वेरी सिलेक्टिवली, राइट। पॉलिटी इज डन। नेक्स्ट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी में आपको क्या पढ़नी है? इकोनॉमी में आई फर्स्ट यू हैव टू रीड दिस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगेन यू जस्ट हैव टू रीड दिस बुक टू गेट एन आइडिया, राइट। क्वेश्चन अगर आएगा तो इसमें इतनी माइन्यूट डिटेल्स नहीं है, बट यू हैव टू लर्न दिस, कि थोड़ा आपको क्या जब बैकग्राउंड पता चल जाए कि इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह जो भी है, LPG रिफॉर्म्स वगैरह सब इस बुक में डिस्कस्ड है। यू हैव टू रीड दिस बुक, रीड, बट देन यू हैव टू लर्न दिस बुक, मैक्रो इकोनॉमिक्स नॉट माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। ये NCERT ये भी बहुत इट इज शॉर्ट बुक ओनली, बट देन यू हैव टू रिमेंबर दिस बुक, इंडियन मैक्रो इकोनॉमिक्स। And then there are certain microeconomics topics that you have to read, like this angel curves, है ना, लॉरेंस कर्व। देन ये बेसिकली यही टॉपिक्स हैं जो आपको क्या है ना यहाँ से पढ़ने। देन आपको दिस इकोनॉमिक्स में यार बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक तो थ्योरी से क्वेश्चन आता है, बेसिक थ्योरी से, वो आपका यहीं से कवर हो जाएगा, राइट। एंड देन देर आर क्वेश्चन लाइक मॉनेटरी पॉलिसी से, है ना, कि जब इकोनॉमी में क्या होगा, देर इज कैश इज वेरी लो, तो विच स्टेप्स आर टेकन, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये दिस आर बेस्ड ऑन लॉजिक, इनको लॉजिक से सॉल्व करना होता है, तो कंसेप्ट आपको यहीं से समझना है। बट देन देर आर क्वेश्चन विच आर फ्रॉम करंट अफेयर्स, राइट। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे वो वहां से सॉल्व हो जाता है, अदरवाइज टफ आएगा तो कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा, उसको आपको स्किप ही कर देना है। समझ में आ गया? तो दिस आर द टू टॉपिक्स, टू सोर्सेज दैट यू हैव टू फॉलो फॉर इकोनॉमिक्स, right? And there are certain microeconomics topics that you can get an idea from the PYQ, or I'll share this this topics in my Telegram channel also. Telegram में I'll upload कि क्या क्या एक्स्ट्रा टॉपिक करना है, राइट। तो दिस वॉज इकोनॉमी। लास्ट इज योर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का यार सिंपल फंडा है, कोई भी आप क्या करते हो, अगर न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो तो बेसिक टॉपिक आपके वहीं से कवर हो जाएंगे। देन इफ़ यू आर फॉलोइंग, सी न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो वहाँ से हो सकते हैं। देन यू आर फॉलोइंग एनी मंथली मैगजीन, कोई मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हो वहाँ से हो जाएंगे। कोई दिस ईयरली मैगजीन आप फॉलो कर रहे हो वहाँ से कर सकते हो, क्लियर, वहाँ से कर सकते हो। बट कोई एक करना, ऐसे नहीं तीनों करने चले गए, बिकॉज क्वेश्चन आएगा तो या तो सबसे हो ही जाएगा, राइट, एंड या तो किसी से नहीं होगा। इतना एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक फॉलो करो, ईयरली फॉलो कर लो, मंथली फॉलो कर दो, डेली वाला न्यूज़पेपर फॉलो कर दो, या क्या होती है कोई वन शॉट में पढ़ा दे, राइट, तो उसको फॉलो कर दो, बट फॉलो ओनली वन। देखा ना ऊपर क्या वेटेज है इसका, एंड हाउ मच टाइम इज डिवोटेड टू इट, राइट। तो फॉलो ओनली वन, क्लियर। लास्टली इट इज मैथ्स। मैथ्स के लिए क्या सीन है, देखिए ओटीए वालों की स्टोरी यहाँ एंड हो गई है, ओटीए वाले यहाँ तक पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? एक दिन आई विल अपलोड सम लेक्चर्स, राइट, आई विल अपलोड मे बी प्रॉब्ली आई विल अपलोड सम मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर, है ना, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस आई विल टीच। वहाँ से यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे पढ़ा जाता है एग्जाम के लिए, बट दीज आर द सोर्सेज यू नीड टू फॉलो, राइट। नेक्स्ट इज मैथ्स। मैथ्स इज द लास्ट पेपर, सॉरी मैथ्स इज ऑल्सो, हाँ मैथ्स इज द लास्ट पेपर, बट एनालाइजिंग द लास्ट पेपर, क्या था लास्ट पेपर में देखते हैं। एल्जेब्रा से देवर 28 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से देवर 10 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 21, ट्रिग्नोमेट्री से 19, स्टैट्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन से 10 क्वेश्चन वर देयर। सो दिस इज द ब्रेकअप ऑफ द एंटायर पेपर दैट हैपेंड, राइट। देखिए मैथ्स में इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, बाकी पेपर में फॉर गेटिंग वन क्वेश्चन राइट यू आर अवॉर्डेड 0.8 मार्क्स, यही होता है 0.8 marks, but in maths for every one question you will get one full marks, right?
तो हेयर इट इज द गेम ऑफ एक्यूरेसी। यहाँ आपको नंबर खींचने हैं AFA, ठीक है, INA एंड देन IMA वालों। हेयर यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट, राइट। तो देखिए आपको मैथ्स में क्या करना है, इन सेक्शन में से कोई भी ऐसे सेक्शन उठाओ जहां यू आर मोर कंफर्टेबल। रिमेंबर 100 के 100 क्वेश्चन नहीं करना है, 30 to 35 का टारगेट है हमारा, ठीक है। 40 भी ले आते हैं कुछ बच्चे, 60-70 वाले भी हैं, ऐसे भी बच्चे हैं, आई हैव सीन देयर मार्कशीट, 60-70 वाले भी हैं। आपसे मैं कह रहा हूँ आप एटलीस्ट 40 तक एम करो, 40-45, राइट। तो इसको एम करने के लिए कोई यहाँ से 2-3 सेक्शन उठा लो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैड टू टेक, तो स्टैट्स कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं एंड दिस एल्जेब्रा वगैरह करके जाते हैं, राइट। सो दीज आर द एरियाज। यहां से आपको क्या करना है, पिक एंड चूज करना है कि मुझसे कौन सा क्वेश्चन होगा कौन सा नहीं होगा। एंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट मैथ एग्जाम इज नॉट योर प्रिपरेशन बट हाउ यू अटेम्प्ट मैथ एग्जामिनेशन। आप मैथ एग्जाम को अप्रोच कैसे करते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। आपको क्या करना है, वेन एवर योर मैथ एग्जाम स्टार्ट, पूरा पेपर आपको देखना है एंड यू हैव टू सर्कल एटलीस्ट 45 to 50 क्वेश्चन, राइट। आपको टिक करते हुए चलना है कि यार आई अटेम्प्ट दिस, आई अटेम्प्ट दिस, आई अटेम्प्ट दिस, राइट। एंड देन जब आप ये टिक कर देंगे, अब आप सिर्फ उन क्वेश्चन को देखेंगे जिसको आपने टिक करा है एंड उसी को आप सॉल्व करेंगे, ताकि आपका ध्यान बाकी क्वेश्चन में डाइवर्ट ना हो और जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाए, राइट। सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस मैथ्स एग्जामिनेशन, ओनली PYQ वाइज प्रेप, राइट। आपको क्या मिलेगा, बहुत सारे चैनल्स में मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज तो मिल जाएंगे, लाइक एल्जेब्रा के PYQ मिल जाएंगे, नंबर सिस्टम के मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब में जाके किसी भी टीचर जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, नॉट नेमिंग एनी टीचर, राइट, जो भी लगे, फ्रीली अवेलेबल होती हैं, बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं SSC वगैरह के भी, उनके आप कोई भी दिस टॉपिक में देख लीजिए वीडियो एंड देन यू स्टार्ट सॉल्विंग PYQ सॉल्व कीजिए, देखिए आपसे सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो हेयर यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ ओनली, जिसमें आपको लगे कि आई कुड अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट, आपको वही क्या करना है, उसी को पढ़ के जाना है, राइट। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी फॉर मैथ्स एग्जामिनेशन, क्लियर। सो वी हैव डिस्कस ऑल 3 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, GK एंड देन मैथ्स, राइट। एंड हमने फिर देखा कि हमें कितने क्वेश्चन सही करना है और कहाँ से हमें इनको पढ़ के जाना है। सो दिस इज the entire source list, but there are 2 more sources that are left. First is practice and second is honesty. Practice तो यार you have to do, ठीक है। The aim that you are aspiring for, ये काफ़ी this is very again a very competitive exam है भाई। You have to work really hard to fix and reserve your seat there. अपनी सीट रिजर्व करने के लिए यू हैव टू वर्क रियली हार्ड, राइट। सो प्रैक्टिस इज वन ऑफ द की सोर्स दैट विल हेल्प यू। याद है ना क्या था इस वीडियो का टॉपिक, क्या है वीडियो का टॉपिक, क्या है, हाउ टू क्लियर एवरी CDS एग्जाम दैट यू अपेयर फॉर। तो इसके हम सोर्सेज बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स इज योर प्रैक्टिस, राइट। एंड नेक्स्ट सोर्स इज ऑनेस्टी। This honesty is you being honest with your preparation, clear. So the last 2 sources that I need to discuss are this honesty and this practice, right. तो PYQ सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है डेली, राइट, प्रैक्टिस करनी है एंड देन जो सोर्सेज बताए गए हैं उनको फॉलो कीजिए, तब आपको दिखेगा ग्रोथ अपनी प्रिपरेशन में, राइट। एंड बी ऑनेस्ट विद योर प्रिपरेशन, आप किसी और से ऑनेस्ट रहे ना रहे, बट बी ऑनेस्ट विद यू एंड योर प्रिपरेशन, क्लियर, राइट। नेक्स्ट आई वॉन्ट टू शेयर इज वन ऑफ माई फेवरेट कोट्स दैट सेज अ स्ट्रॉन्ग मैन छोड़ो, अ स्ट्रॉन्ग पर्सन मस्ट आस्क फॉर नथिंग, बाय हिज एक्शंस अलोन ही मस्ट बिकम वर्दी ऑफ ऑनर, क्लियर। तो बी दिस स्ट्रॉन्ग पर्सन, आस्क फॉर नथिंग, जस्ट ट्रस्ट योर हार्ड वर्क, अपने हार्ड वर्क पे भरोसा रखिए एंड यू मस्ट बिकम वर्दी ऑफ ऑनर थ्रू योर एक्शंस ओनली, अपने एक्शन के बेसिस में बी वर्दी दैट यू कुड बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी
or Air Force or Navy. Clear? So this is one of my favorite quotes. ठीक है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं एस्पिरेंट्स, they could in comment section share their favorite quote which keeps them motivated, right? शेयर कर सकते हैं. देन अगर किसी को इस वीडियो में कोई भी डाउट है, ऑल्दो आई टेक टेलीग्राम सेशन आफ्टर ईच, आई ट्राई कि हर वीडियो के बाद आई टेक अ टेलीग्राम सेशन, जिससे जो भी मेंबर्स है वो क्या कर सकें, डाउट पूछ सकें. बट अगर किसी को इस वीडियो में कोई भी डाउट है स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, दे कुड कमेंट डाउन हियर. आई ट्राई टू रीच ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, राइट? सो दिस वॉज द स्ट्रैटेजी वीडियो. क्लियर? दिस वॉज मी, Manshu, and today we discuss in length about the CDS exam. Next time when we'll meet, we'll discuss about the CAPF and how to approach this both exams simultaneously. Clear? So this was the video. Signing off until we meet the next time.